अगर आप भी अभी एक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर स्टूडेंट है या फिर ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो माइंड में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट आफ्टर दिस। क्या हमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स लेवल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए एंड अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, या फिर हमें कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स। बट आज मैं बात सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए नहीं करने वाली, बल्कि वो सभी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने का एक ड्रीम रखते हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, आपको लगता होगा कि मैम बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम किसी भी अच्छे कॉलेज में, किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से जिस भी सब्जेक्ट में या फिर जिस भी कोर्स में हम एडमिशन लेकर अपनी मास्टर्स को परस्यू करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट एक ऐसा एग्जाम जो आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल बना दे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज CUET PG, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एडमिशंस। अब ये जो एग्जाम है, बेसिकली ये गेटवे है आपके टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद DU का नाम, JNU का नाम, BHU का नाम, HCU का नाम, ऐसे बड़ी बड़ी और अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज का नाम सुना होगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसके बेसिस पर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में PG लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट इज वाई मैंने कहा कि ये गेटवे टू टॉप यूनिवर्सिटीज है। ओके, अब मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखिए, आपको अगर DU से मास्टर्स करनी है या JNU से मास्टर्स करनी है, या बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU से अगर आपको मास्टर्स करनी है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना अलग अलग एग्जाम नहीं लेती। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने नाम मेंशन किया, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं भी आपको शो करूंगी, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है CUET PG के नाम से, जिसे NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आप इस एग्जाम को दो और आपका जो इस एग्जाम में स्कोर बनेगा उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि आपको एडमिशन देना है या नहीं, अगर आप एग्जाम देने के बाद उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो। तो हुआ ना एक ऐसा एग्जाम जो आपको सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल कर रहा है। ओके, तो देखो, अगर आप CUET PG एग्जाम देते हो तो उसके ये सारे ही बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप इस एग्जाम में पाए गए स्कोर के बेसिस पर टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे हर एक सब्जेक्ट में भी अपनी अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होती है, बट अगर मैं जनरल केस में बात करूं तो DU है, JNU है, BHU है, HCU है, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए TISS है, ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको इसी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रही है। साथ ही साथ ये एक एग्जाम है जिससे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिल रहे हैं, नॉट जस्ट द टॉप यूनिवर्सिटीज। अगर मान लीजिए अगर आपका स्कोर उतना हाई ना बन पाए कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ हाई होती है, अगर आपका एवरेज लेवल स्कोर भी है, तो भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होंगे जो आपको CUET PG का स्कोर देते हुए एडमिशन ले रही होंगी, तो आप एवरेज स्कोर के केस में उन अदर यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो एक एग्जाम ने आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन कर दिया। थर्ड थिंग इज वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज और सब्जेक्ट ऑप्शंस। अब देखो, CUET PG का जो एग्जाम है वो कोई एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, इतने से सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। आपको अगर मैं बताऊं तो CUET PG का जो एग्जाम है वो ओवरऑल टोटल ऑलमोस्ट 157 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एग्जाम में मोस्टली जितने भी फेमस कोर्सेज हैं उनके लिए एग्जाम अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर आप यहाँ पर कोई भी, आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, ये सब कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में मास्टर, ये सब कुछ कोर्सेज आपको इस एग्जाम के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि आपने CUET PG का एग्जाम दोगे, आप उस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर एग्जाम दोगे जिस सब्जेक्ट में आप आगे मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, फिर क्या होगा, आपने इस एग्जाम को दिया, एग्जाम हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद, आप जो भी यूनिवर्सिटी CUET PG के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती है उनमें जाके अलग अलग अप्लाई करोगे। अब वो यूनिवर्सिटी उस टाइम पे क्या देखेगी, दो चीजें, आपने CUET PG का जो पेपर है वो दे रखा हो उस सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए आप उनसे एडमिशन मांग रहे हो, दूसरी चीज, उस यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन का क्राइटेरिया सेट कर रखा है उस कोर्स में एडमिशन के लिए, आप उसे भी फुलफिल करो। ये दोनों चीजें अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको एडमिशन दिया जाता है, राइट। एंड
देन उसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन जो आपके लिए है, अगर आप CUET PG का एग्जाम देते हो, वो क्या है बच्चे? CUET PG का जो एग्जाम है, जो NT के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स को चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पे चूज कर लिया और कॉमर्स पे चूज कर लिया, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर 2 पेपर के लिए अपीयर कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 4 पेपर कोर्स के लिए CUET PG का एग्जाम दे सकता है, और उसके बाद वो आगे चूज कर सकता है कि उन चारों में से किस सब्जेक्ट में उसका जो स्कोर है उसके बेसिस पर वो कहाँ पे एडमिशन के लिए आगे अप्लाई करना चाहते हैं। बट आपके पास ऑप्शन है 4 पेपर कोड में एक ही बारी में अपीयर करने का, मतलब एग्जाम अलग अलग डेज पर होगा, बट आपके पास ऑप्शन है। ओके, आई होप इससे आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि ये जो CUET PG का एग्जाम है, ये आपका एक गेटवे है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए। ऐसा एग्जाम है जो आपको डिफरेंट कोर्सेज की चॉइस दे रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे दूं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप CUET PG की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, NTA की जो वेबसाइट है CUET PG की, तो आपको यहाँ पे शो होगा सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ही इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको CUET PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे देती हैं। सिमिलरली आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके चेक करो, इतनी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको CUET PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे देती हैं, और बाकी की दोनों कैटेगरीज में भी। तो सोचो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एक बारी CUET PG में अच्छा स्कोर लाकर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ कि देखो ये जो 2026 में CUET PG का एग्जाम हुआ था, उसी में इन्होंने मेंशन करा है कि 157 सब्जेक्ट्स में ये लोग एग्जाम करा रहे हैं। मतलब सोचो यहाँ पर कितने सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है। ओके, तो मैं आपको एक बार लिस्ट भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो बच्चे इन्होंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, मैं आपको उसे शो कर देती हूँ। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है इनका, उसमें देखो इन्होंने बता रखा है, मैंने आपसे कहा ना कि ये 157 कोर्सेज के अराउंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स में एग्जाम लेते हैं। तो देखो इतने सारे पेपर हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, BEd लेवल कोर्सेज में भी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी CUET PG के थ्रू हो जाता है। लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसके अलावा साइंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन चूज। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करना चाहते हो, ओके, सिमिलरली हायर साइंसेस के ऑप्शंस हैं आपके पास, आचार्य पेपर कोड्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बट ये इंश्योर कर लेना कि क्या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आप उस सब्जेक्ट के लिए फुलफिल कर रहे हो या नहीं। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एवरेज लेवल यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपको अलाउ कर देती हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो किसी भी सब्जेक्ट में विद दिस मच परसेंटेज, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर भी करता है। ओके, सो आई होप आपको इस एक वीडियो के माध्यम से ये क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाए कि क्यों CUET PG और किन के लिए CUET PG का जो एग्जाम देना है वो एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे CUET PG का एग्जाम देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बच्चे दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं एग्जाम रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से कोई भी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, CUET PG 2027 में आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, साथ ही साथ दिस इज द महापैक का ऑप्शन, इफ यू वांट आप चाणक्य अल्टीमेट में एनरोल कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर इकोनॉमिक्स का ही महापैक आप ले सकते हैं। कोई भी बैच रिगार्डिंग अगर आपको क्वेरी है, आप इस मेल आईडी पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, एंड आप कोड यूज कर सकते हैं PY19, जिससे आप अगर किसी भी बैच में एनरोल करते हुए ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है उसे विजिट करना है। इफ यू वांट तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाना है, उसके बाद UG एंड PG एंट्रेंसेस एग्जाम्स पे क्लिक करना है। CUET PG आपको लेफ्ट साइड पे शो होगा, क्लिक करना है। CUET PG इकोनॉमिक्स पे जाएंगे तो अभी ये जो लेटेस्ट बैच है, दिस इज द बैच, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाके वो कोड एंटर कर देंगे PY19, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, फाइनल प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, देन आप बाय नाउ पे क्लिक कर बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको क्लैरिटी मिले कि क्यों CUET PG का एग्जाम आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।
थैंक यू सो मच।